हेलो बच्चों, आज है 16 सितंबर और आज हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है जो कि बिहार में लॉन्च किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 7। तो कितने हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, इन पे जो कॉस्ट आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 541 करोड़। जो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर भी है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। What total cost has been implemented for urban infrastructure projects in बिहार? तो इसका मतलब यही है कि कितनी कॉस्ट रखी गई है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि बिहार में है। अभी मैंने बताया कितने हैं, 7 हैं। उनकी कॉस्ट जो है 541 करोड़ रखी गई है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन्स, मतलब यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो आप जान सकते हैं इसमें आंसर क्या होने वाला है। आइडिया वैसे आप अच्छा लगा पाएंगे। इसका आंसर इंडिया ही है। तो इंडिया ने ही विन किया है। इसमें चाइना हार चुका है वुमेन के स्टेटस पे। तो चलिए इसका आंसर फिर क्या होगा? इंडिया। ये आपको याद रखना है, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन्स कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बिल हैज़ बीन पास्ड ऑन 15 सितंबर 2020 बाय पार्लियामेंट आफ्टर राज्यसभाज अप्रूवल। राज्यसभा के अप्रूवल के बाद एक बिल पास हुआ है 15 सितंबर को पार्लियामेंट के द्वारा। तो वो उस बिल का नाम पूछना है, नाम पूछ रहे हैं मतलब। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल, जिसके ज़रिए हम अपनी सिक्योरिटीज़ बढ़ाने वाले हैं। आप इसको एयरक्राफ्ट से समझ सकते हैं। ये समझ लीजिए किस काम में आने वाला है, सिक्योरिटी इंक्रीज़ होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी नंबर ऑफ members committee has been set up by union ministry to study ancient indian culture। तो दोस्तों एक कमेटी बैठाई गई है, कितने मेंबर्स की? 16 मेंबर्स की। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो होने वाला है 16 होने वाला है। और दूसरी बात, इसमें 12,000 साल, अब से 12,000 साल तक की हम स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है 16 मेंबर्स की। किसने बनाई है? यूनियन मिनिस्ट्री ने बनाई है। किस लिए बनाई है? टू स्टडी एंशिएंट इंडियन कल्चर, भारत की सभ्यता जानने के लिए। अभी आपको ज़्यादा नहीं जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अब क्लियर करेंगे और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन आ गया। चलिए अब 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। टिकटॉक इज़ गोइंग टू मर्ज विच यूएस बेस्ड कंपनी फॉर प्रिवेंशन ऑफ बैन इन यूएस। तो दोस्तों मैं आपको पहले इसको बता दूँ, टिकटॉक ओरेकल में मर्ज होने जा रही है क्योंकि टिकटॉक बैन होने वाला था। उससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने बोला कि अगर टिकटॉक के बैन से बचना है तो किसी भी यूएस कंपनी से आपको जुड़ना पड़ेगा या उनको अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे कंपनी को। तो इन्होंने जो फाइनली सेलेक्ट हुआ है ओरेकल के साथ ये मर्ज होने वाले हैं। आप ये समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एपेक्स टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी TRAI की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री बॉडी एंड रिकमेंडेड अ डैश फॉर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो ट्राई ने एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडस्ट्री को जन्म दिया है, मतलब हम बोल सकते हैं वो लॉन्च की है। तो उसका जो नाम है मैंने बोल दिया है,
तो इसका नाम क्या है? लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये आपको याद रखना है, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। किसने लॉन्च किया? ट्राई ने। किसके लिए लॉन्च किया? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ऑन September 14, परसों की ही बात है, बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ डैश विद इमीडिएट इफेक्ट। द ऑर्डर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वैरायटी ऑफ डैश एक्सेप्ट कट, स्लाइस और ब्रोकन इन पाउडर फॉर्म। तो किस चीज़ का बैन लगा है, किस चीज़ पे बैन लगा है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट पे लगा है, किसके? ओनियन के, यानी कि प्याज के ऊपर बैन लगा है बाहर जाने से, एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है ओनियन का, प्याज का। तो उसके प्राइस को डाउन करने के लिए ये बैन लगाया गया है। तो आपको इतना ही जानना है कि हाल ही में ओनियन पे बैन लगा है, वो भी एक्सपोर्ट पे, ना कि ओनियन पे। हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ द ओनियन पे बैन लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा ये रिसेंटली हुआ। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ रेगुलेशन बिल, अ रेगुलेशन मतलब डैश बोला है मैंने, डैश रेगुलेशन बिल 2020 इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। सीकिंग द कंट्रोल टू रेगुलेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री टू एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस। तो आप नाम से भी समझ सकते हैं, टू रेगुलेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हैं। तो चलिए बताइए, आप मेरे को कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। आपको देखते हैं कि आप क्वेश्चन से ही आंसर कैसे निकाल पाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा ये मौका मिल जाता है। तो इसका आंसर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक्स प्रेडिक्शन ऑफ एशियन इकोनॉमी श्रिंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1960s। तो 1960s से पहली बार श्रिंकिंग हुई है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह आपको ज़रूर बढ़ाना है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ, जो डेली लाइफ होती है, डेली वाली लाइफ बोल रहा हूँ मैं, जो डेली लाइफ होती है उसमें एक मोटिव रखें। डेली एक मोटिव होना चाहिए, छोटा मोटिव होना चाहिए डेली, जिसको आप अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।